फ्रेशर्स, फिजियोज और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या असेसमेंट की बेसिक स्टेजेस होती है और वो आपको ट्रीटमेंट में किस तरह हेल्प करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है गेस्ट स्टेप। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोविजनल स्टेप। थर्ड जो होता है वो होता है फाइनल स्टेप। तो फर्स्टली हम बात करेंगे गेस्ट स्टेप के बारे में। गेस्ट स्टेप क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से हम पेशेंट का डायग्नोस फिक्स कर सकते हैं। तो गेस्ट स्टेप के अंदर हम पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उसकी पेशेंट की एज इंक्लूड होती है, उसका सेक्स इंक्लूड होता है, ऑनसेट इंक्लूड होता है, किसी भी तरीके की उसको ट्रॉमेटिक कंडीशंस रही है वो इंक्लूड होता है, उसकी पेन की स्टेज इंक्लूड होती है। ये सब चीज़ें हम गेस्ट स्टेप में इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एज के बारे में। जो सर्टेन डिजीजेस होती है वो किसी किसी पर्टिकुलर एज पे ही हमें ट्रिगर करती है। सेकेंड हम बात करेंगे सेक्स के बारे में। कुछ कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स पे ही ट्रिगर होती है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर हमें कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशंस देखने को मिल सकते हैं हिप के। सेकेंड जो मेल के अंदर हमें बेसिकली देखने को मिल सकता है वो सीटीवी के केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे ऑनसेट के बारे में, मतलब किसी भी पेशेंट को इंजरी हुई है वो सडन हुई है या फिर ग्रेजुअली वो पेन इंक्रीज हो रहा है या वो किस तरीके का फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है। फोर्थ हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक कंडीशंस के बारे में। ट्रॉमेटिक कंडीशंस एज इन किसी भी तरीके का पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिस्ट्री रही हो, सडन फॉल की हिस्ट्री रही हो या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल हिस्ट्री रही हो। फिफ्थ हम बात करेंगे पेन के बारे में कि पेशेंट को किस तरीके का पेन आ रहा है, मतलब उसका ग्रेड क्या है पेन का, या तो वो लो ग्रेड में होगा या इंटरमीडिएट में होगा या फिर वो हाई ग्रेड में होगा। मतलब या तो पेशेंट को वॉकिंग के टाइम पे कोई एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम पे पेन आ रहा है या फिर उसको रेस्टिंग पोजीशन में पेन आ रहा है, मतलब उसको किस टाइप का पेन आ रहा है और कब कब आ रहा है, हम उस पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं ये असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।